बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे आकाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूं इफ्तिखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और अगर मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आप लोगों की मोहब्बत और प्यार का अंदाज़ा होगा। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको पता चल सके कराची किन मसाइल का शिकार है और कराची की सियासत में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और क्या आने वाली हैं, और आइन में जो 26वीं तरमीम हुई है इसके अंदर क्या फ़ायदे हासिल हैं और क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी मौजू से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। आइन में 26वीं तरमीम कर दी गई है और ये मंजूरी काबीना से हो गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और नए जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं याहिया आफरीदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। तो आइन में 26वीं तरमीम के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस जो होगा वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से आएगा। अब इससे के आम तबके को कितना फ़ायदा हासिल होता है देखना यह है कि एक आम शहरी को इससे कितना फ़ायदा होता है और जो सालों से बरसों से केसेस पेंडिंग पड़े हुए अदालतों में क्या उनको इंसाफ मिलता है या उस पर कोई सुनवाई होती है या वो वैसी ही जैसे सालों से वो केस वो फाइलें दबी हुई हैं वो वैसी रहेंगी, देखना ये है। चले अब हम अपनी मौजू की तरफ चलते हैं। जो मेरा मेन मौजू है, जो मुद्दा है आज का, वो उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कराची की सियासत में एक अजीब हलचल सी मची हुई है कि कोई कह रहा है मैं आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आ गया हूँ। क्योंकि इस वक्त डॉक्टर इशरतुल आबाद जिन्होंने एक नारा दिया हुआ है इस वक्त मैं आ रहा हूँ, और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पे और बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि इशरतुल आबाद की तस्वीर के साथ ये लिखा हुआ आ रहा है मैं आ रहा हूँ, हमारी पहचान पाकिस्तान के नाम से शायद कोई तहरीक बनाने जा रहे हैं, किसी तहरीक की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, कोई तंजीम बनाना चाह रहे हैं या किस वजह से आ रहे हैं ये बातें। तो ये बात तो हकीकत है कि ये एक समझ में आ रहा है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको देख के ये अंदाज़ा होता है कि इशरतुल आबाद सियासत में वापस आ रहे हैं, कराची की सियासत में वापस आ रहे हैं। अभी कुछ रोज़ कबल एक रैली भी निकाली गई पाकिस्तानी परचम के साथ और डॉक्टर इशरतुल आबाद की तस्वीरों के साथ कि मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने कोई हतमी ऐलान नहीं किया मैं कब आ रहा हूँ। ये बातें खबरें गर्दिश कर रही थी कि अगस्त के महीने में आ रहे हैं, 14 अगस्त के बाद आ रहे हैं, लेकिन अगस्त सितंबर अक्टूबर का ये महीना स्टार्ट हो चुका है। अक्टूबर की भी आज 26 तारीख हो गई, अक्टूबर का महीना भी इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन इशरतुल आबाद साहब अभी तक नहीं आए पाकिस्तान। लेकिन ये अंदाज़ा है कि वो आएंगे और पाकिस्तान की सियासत में आएंगे। और कुछ ख़बरें ऐसी भी हैं कि इशरतुल आबाद ने लंदन MQM लंदन के लोगों से रब्ते किए हैं, MQM लंदन के लोगों से रब्ते किए हैं। और फिर कुछ ख़बरें ऐसी भी गर्दिश कर रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से लंदन का कोई वफ़द पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। पाकिस्तान के जो PTI जो एक जमात है पाकिस्तान की, उसके लोगों के साथ कोई बातचीत के लिए एक वफ़द अल्ताफ़ हुसैन जो MQM लंदन के बानी हैं, जो MQM के बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी कोई टीम पाकिस्तान आने वाली है। फिर ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि अल्ताफ़ हुसैन की बेटी जो साहबजादी हैं इफ़्ज़ा अल्ताफ़, वो कराची की सियासत में आ रही है। लेकिन उन्होंने इस बात की बाकायदा उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मैं अपनी बेटी को सियासत में नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं मानूसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद
जो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में वो इसके अगेन है, वो इसके ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने इस बात की वजाहत कर दी कि उनकी बेटी किसी भी सूरत पाकिस्तान की सियासत में इंटर नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है, मानूसी सियासत का कल्चर ख़त्म होना चाहिए मुल्क से, और हर किसी को सियासत करने का हक़ है। एक गरीब का बच्चा भी कौमी और सूबाई असम्बली का मेंबर बनने का हक़ रखता है। तो मानूसी सियासत जो है वो उसको दफन होना चाहिए पाकिस्तान में। और फिर ये इशरतुल आबाद साहब की बात हो गई। अब बात करेंगे कि एक और सियासी जमात जो कराची नौजवान पार्टी के नाम से सामने आई है, जिसके चेयरमैन हैं जनाब फैज़ान हुसैन साहब, जिसके चेयरमैन है फैज़ान हुसैन साहब, जो नॉर्थ कराची के शायद रिहायशी हैं, और उन्होंने एक जमात बनाई है जिसका नाम रखा है कराची नौजवान पार्टी। और सोशल मीडिया के ज़रिए ही देखने में आता है कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ है, काफ़ी अच्छी वर्किंग है। और ये भी देखने में आ रहा है जो MQM, जो पुरानी MQM थी, उसके कुछ लोग जो पुराने लोग थे वो भी MQM को छोड़कर इस कराची नौजवान पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और फैज़ान हुसैन की क़यादत में काम कर रहे हैं और फैज़ान हुसैन के बाजू बन रहे हैं। वो MQM जिसको कोई छोड़ता नहीं था, वो MQM जो अगर किसी साथी को, किसी MQM के कारकुन को मुअत्तल कर दिया जाता था 2 दिन के लिए, तो वो मिस करता था कि मैं 2 दिन MQM के यूनिट ऑफिस नहीं जा सकता, 2 दिन MQM के सेक्टर ऑफिस नहीं जा सकता, 2 दिन के लिए 90 के दरवाजे बंद कर दिए गए। वही MQM के लोग आज अपनी MQM को छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल हो रहे हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया MQM के लिए। अब बात करेंगे, असल मुद्दे पे आते हैं। अब असल मुद्दा क्या है कि कराची मसाइल का शिकार है। जनाबे वाला, कराची किन मसाइल का शिकार है? कराची बहुत सारे मसाइल का शिकार है। कराची के इलेक्ट्रिक के जुल्मों का शिकार है, कराची स्विस एवरेज गैस कंपनी के जुल्मों का शिकार है, कराची तमाम मसाइल का शिकार है। कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची के शहरियों के लिए कराची को करबला बना दिया गया, कराची के शहरियों के लिए कराची के पानी को बंद कर दिया गया। 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कराची के शहरियों के लिए पानी बंद है। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। जनाबे वाला, कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। अब मैं इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गौर से सुनिएगा इन बातों को, कि कराची के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है जो इसकी, ये तो बुनियादी ज़रूरत है कराची को, जो पानी उसको मिलना चाहिए, जो उसका हक़ है। कराची सिंध का सबसे बड़ा बेटा है, कराची सिंध का सबसे बड़ा बेटा है, और सबसे बड़े बेटे के साथ नाइंसाफ़ी। वो बेटा जो 95% रेवेन्यू देता है, 95% रेवेन्यू सिंध को देता है, यानी कि सिंध को कराची 95% रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा कमा के देता है। उसी शहर के साथ, उसी बेटे के साथ ज़्यादती हो रही है। कराची सिंध के सबसे बड़े बेटे के साथ ज़्यादती हो रही है। कराची को सिंध जो है वफाक से इमाम हुसैन अली मकाम के नाम पर जो है सिंध, सूबा सिंध हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर वफाक से पानी जो लेता है वो यौमिया 36,000 गैलन लेता है। 36,000 गैलन, 36,000 मिलियन गैलन, सॉरी 36,000 मिलियन गैलन, 36,000 मिलियन गैलन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सूबा सिंध वफाक से पानी लेता है। और कराची को सूबा सिंध क्या देता है? 540 मिलियन गैलन, 540 मिलियन गैलन। इससे क्या सिंध की जो आबादी है उसकी ज़रूरियात, पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है? तो नहीं जनाबे वाला। हम सिंध की, कराची की इस वक्त जो मौजूदा मरदमशुमारी है, अगर हम उसकी बात करें तो इस वक्त कराची की जो आबादी शो कराई जा रही है वो 2 करोड़ 40 लाख है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। कराची की जो आबादी है वो 3 करोड़ से ऊपर है। हम लेकिन 2 करोड़ 40 लाख को ही लेके चलते हैं। तो अगर 2 करोड़ 40 लाख भी है कराची की आबादी, अगर हम इस हकीकत को, इसको भी तस्लीम कर लें,
तो फिर भी कराची में जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। अगर हम इस 2 करोड़ 40 लाख की आबादी को भी लेकर चले तो कराची की जो पानी की ज़रूरत है वो योमिया 1100 मिलियन गैलन बनती है। 1100 मिलियन गैलन अगर कराची को पानी डेली की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे, योमिया की बुनियाद पे अगर मिलेगा तो कराची के पानी के मसला हल हो जाएगा। कराची का जो पानी का मसला है वो हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम 3 करोड़ की आबादी कराची को अगर तस्लीम करते हैं, जो हकीकत है जिसको तस्लीम नहीं किया जाता, कराची को अगर 3 करोड़ की आबादी वाला शहर तस्लीम करे तो हमें 1500 मिलियन गैलन योमिया की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम इस बहस को छोड़ देते हैं। हम जो इस वक्त जिस मरदमशुमारी है, जो इस वक्त मौजूदा मरदमशुमारी है, उसकी रिपोर्ट के तहत बात करते हैं तो हम 2 करोड़ 40 लाख जो है कराची की आबादी को मान कर चलते हैं, और जिसकी पानी की ज़रूरत है योमिया 1100 मिलियन गैलन, लेकिन नहीं मिलता क्या है 540 मिलियन गैलन। 600 मिलियन गैलन कराची का पानी मारा जा रहा है। 600 मिलियन गैलन कराची का पानी मारा जा रहा है। तो अब मैंने एक बात कही कि कराची जो है सिंध का सबसे बड़ा बेटा है। वो इस बुनियाद पे कही है कि इस जो सिंध का जो कुल रकबा है वो है 1,40,914 किलो मुरब्बा मीटर जो है कराची का रकबा है। और जो सिंध का रुकबा है वो है 1,40,914 किलो मुरब्बा जो सिंध है। अब कराची क्या है? कराची, अगर मैं सिंध का सबसे बड़ा बेटा कराची को कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ कि जनाबे वाला कराची का जो रकबा है वो है 3,527 मुरब्बा मील, 35,527 मुरब्बा मील जो है वो कराची का रकबा है। और उसी शहर के साथ ज़्यादती, कराची तो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा अब और तवील व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि 12-13 मिनट हो चुके हैं। और अब अपने बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप लोगों को एक जहमत दे के जा रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।